A very good morning to all of you. We are starting with the next method of accounting for the depreciation. Depreciation charge करने की कितनी methods है? Come on, कौन सी? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की नॉर्मली बहुत सारी मेथड है, लेकिन नॉर्मली हमारे दिमाग में कितनी है सर? दो ही है। एक कौन सी रहेगी आपकी? एसएलएम रहेगी, दूसरी कौन सी रहेगी? आरबीएम रहेगी। इन एसएलएम हम डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करते हैं। कम ऑन, इन डेप्रिसिएशन हम इन एसएलएम मेथड हम डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करते हैं। नहीं सर, द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जितने की आपने एसेट खरीदी है हर साल आप डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में उसी पे चार्ज करोगे। बट इन केस ऑफ आरबीएम आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर दो? फॉर द फर्स्ट ईयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर चलते रहो हम किस पे चार्ज करते हैं? हम डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीवी? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। नहीं, कॉस्ट माइनस आज तक का जितना भी आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कॉस्ट माइनस आज तक का आपने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो माइनस कर दो, तो आपको आज की क्या मिल जाएगी? आज की डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। एसएलएम तो हमेशा याद रखना, एसएलएम कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट, बट आरबीएम कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट, फ्रॉम द सेकेंड ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द अमाउंट ऑफ WDV. If the percentage of depreciation is not given in the question, how we will calculate depreciation? डेप्रीशिएशन हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है? डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है और हमें फॉर्मूला की भी इंफॉर्मेशन दी भी है, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? वी विल गिव द इंपॉर्टेंस टू द परसेंटेज। सर परसेंटेज दिया है लेकिन ये नहीं बोला एसएलएम से चार्ज करो कि आरबीएम से चार्ज करो। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन और हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कौन सी मेथड से चार्ज करना है, इट विल ऑलवेज एसएलएम मेथड, इट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर हम क्या चार्ज करते हैं? सर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हो? सर डेप्रिसिएशन या तो हम कब चार्ज करेंगे? ईयर एंड पे चार्ज करेंगे, या फिर हम कब चार्ज करेंगे? ऑन द डेट ऑफ सेल, या तो डेट ऑफ सेल पे चार्ज करूंगा। विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ईयर एंड पहले तो ईयर एंड पे, डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल पहले तो डेट ऑफ सेल पे चार्ज करूंगा। अगर आप एसेट को बेच रहे हो तो सबसे पहले आपको उस एसेट की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने जिस दिन खरीदा था उस दिन वो क्या थी? उसकी कॉस्ट वैल्यू थी। आप कॉस्ट को किससे कंपेयर नहीं कर सकते? सेल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपको आज की डब्ल्यूडीवी से आज के सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड आउट करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें ये एसेट पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की होती है टोटली दो मेथड। एक आपकी नॉर्मल मेथड, एक आपकी होती है नॉर्मल मेथड और दूसरी होती है प्रोविजन। इन नॉर्मल मेथड जो अकाउंट्स का यूजर है, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो क्या बोलता है? आप मेरी एसेट को डब्ल्यूडीवी पे भी दिखाओगे ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? सर नॉर्मल मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट, depreciation account debit to tangible fixed asset account, depreciation account debit to tangible fixed asset account, to tangible fixed asset account, depreciation account debit to tangible fixed asset account। लेकिन इसमें कोई एसेट एक्सेप्शन है क्या?
कम ऑन, वेल डन। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते अपन। We cannot charge depreciation on land. Why? Because there is a unlimited useful life. उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो हम उस पर क्या चार्ज नहीं करते, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। ये कहाँ होता है, नॉर्मल मेथड में। और नॉर्मल मेथड में जो भी अपना एसेट का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर मशीन अकाउंट है, तो हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली किसे चार्ज करते हैं, मशीन को चार्ज करते हैं। उसकी वजह से हमारी मशीन किस पे दिखती है, WDV पे दिखती है। उसकी वजह से हमारी मशीन किस पे दिखती है, WDV पे दिखती है। यानी इन नॉर्मल मेथड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। और मेरी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और इसका सेकंड इफेक्ट दिया जाता है मशीन अकाउंट में, जिसकी वजह से आपकी मशीन कॉस्ट पे दिखती है क्या, नहीं सर, वो हर ईयर एंड पे हम जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके बाद वो जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो किस पे दिखता है, वो WDV पे दिखता है। बट इन केस ऑफ प्रोविजन मेथड, अगर कौन सी मेथड है, प्रोविजन वाली मेथड है, तो प्रोविजन वाली मेथड बोलता है जो यूजर ऑफ अकाउंट्स है ना, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सीधा बोल रहा है कि हमारी मशीन हमें किस पे दिखनी चाहिए, हमारी मशीन हमें कॉस्ट पे दिखनी चाहिए। तेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो चार्ज कर, लेकिन मशीन की वैल्यू को छेड़ना मत। मशीन अगर कॉस्ट पे दिख रही है तो हमेशा कॉस्ट पे ही दिखने को ना। अगर तू ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, डेट ऑफ सेल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर, लेकिन मशीन अकाउंट को ट्रांसफर मत कर। तो यहां पे मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूजर जो अकाउंट्स, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो मेरे को सीधा ही बोल देता है कि सर मेरे को मेरी मशीन को किस पे दिखाना है, सर मेरे को मेरी मशीन को कॉस्ट पे दिखाना है। अगर इसको कॉस्ट पे दिखाना है तो आप इस पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन ये मशीन अकाउंट को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर मत कीजिए। कोई एक टेम्पररी अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें सारा का सारा इस मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाए। तो एक हमारे लिए वो टेम्पररी अकाउंट कौन सा है, सर जो हम टेम्पररी अकाउंट बना रहे हैं उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, इट इज नॉट अ रियल अकाउंट, इट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट, जो कि क्या कर रहा है, आप जितना भी मशीन में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर कर दे रहा है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दे रहा है। क्यों ट्रांसफर कर दे रहा है, क्योंकि हमें मशीन को किस पे दिखाना है, कॉस्ट पे, लेकिन हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप उस पे डेप्रिशिएट कैलकुलेट करो, लेकिन वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उस मशीन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना, एक टेम्पररी अकाउंट करो जिसमें आप उस मशीन का डेप्रिसिएशन क्या करते रहोगे, ट्रांसफर करते रहोगे। तो यहां पे देयर इज टू न्यू एंट्री, दो नई एंट्री आ रही है। एंट्री नंबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या रहेगी, सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, ठीक है। और ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल आपकी मशीन किस पे दिख रही है, कम ऑन द डेट ऑफ सेल आपकी मशीन किस पे दिख रही है, कॉस्ट पे दिख रही है। मैं कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। मेरे को कॉस्ट को किस पे लाना पड़ेगा, WDV पे लाना पड़ेगा। तो मेरे को एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। सर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्यों, वैसे तो आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, लेकिन आप डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास कर रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट। सर जितना भी डेप्रिसिएशन है हमें पूरा का पूरा चार्ज किसे करना चाहिए था, मशीन अकाउंट को चार्ज करना चाहिए था। हमने गलती से मचा के चार्ज किसको कर दिया, डेप्री प्रोवी को चार्ज कर दिया। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट मैं कॉस्ट को सेल वैल्यू से कंपेयर कर सकता हूं क्या, नहीं सर, मैं कॉस्ट को सेल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं आज की WDV को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकता हूं, मैं आज की WDV को आज की सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकता हूं। तो मान के चलो अगर मैंने 2 साल ये मशीन को यूज किया होगा तो
साल। मैंने टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? 25,000। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कितनी होनी चाहिए थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 25,000 होना चाहिए था। आपने मचा के क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी कर दिया। आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था मशीन अकाउंट में, लेकिन आपको यूजर ऑफ अकाउंट्स मना कर रहा था कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीन किस पे दिखना चाहिए? जितने में मैंने खरीदी दी है उतने में ही दिखना चाहिए। पहले साल भी, तीसरे साल भी, पांचवें साल भी, 10वें साल भी। तो मैंने क्या किया? मैंने एंट्री पास कर दी डेप्रिसिएशन टू डेप्री प्रोवी। अब मैं एसेट को बेच रहा हूं तो मैं कॉस्ट को सेल से कंपेयर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मेरे को आज की डब्ल्यूडीवी को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा। तो डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। जितना भी डेप्रिसिएशन आपने डेप्री प्रोवी में चार्ज किया था उस एसेट से रिलेटेड, उस एसेट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन आपने डेप्री प्रोवी को चार्ज किया था वो पूरा का पूरा उठा के आप किसे ट्रांसफर कर दोगे? मशीन अकाउंट को ट्रांसफर कर दोगे। अगर आप इसका रेक्टिफिकेशन भी देखोगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेबिट डेबिट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाने के बाद क्रेडिट हो जाएगा। मशीन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डेप्री प्रोवी भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जब ये रेक्टिफिकेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी डेप्री प्रोवी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये एंट्री यहां से आई है। ये जो अपन डेप्री प्रोवी टू मशीन करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, जितना भी डेप्री प्रोवी में उस मशीन का डेप्रिसिएशन है पूरा का पूरा उस मशीन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने गलती से डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास कर दी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट। जबकि एक्चुअल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है सर? एक्चुअल डेप्रिसिएशन की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हमें चार्ज करना चाहिए था डेप्रिसिएशन टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लेकिन यूजर ऑफ अकाउंट्स बोल रहा था हमें मशीन किस पे दिखानी है? कॉस्ट पे दिखानी है। तो हम डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी। तो हमसे गलती होते गई। ये गलती को आप सुधारोगे कब? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। जब आप उस एसेट को क्या कर रहे हो? मार्केट में सेल कर रहे हो। तो जितना भी डेप्रिसिएशन उस एसेट से रिलेटेड आपने डेप्री प्रोवी को चार्ज किया है वो पूरा का पूरा उठा के आपको किसे ट्रांसफर करना पड़ेगा? मशीन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, या उस रिस्पेक्टेड एसेट अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एसेट नहीं रहा, वो एसेट हमारे पास नहीं रहा। तो उसका चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन भी हमारे डेप्री प्रोवी में नहीं रहना चाहिए। तो पूरा का पूरा डेप्री प्रोवी का बैलेंस उस एसेट से रिलेटेड जितना भी डेप्रिसिएशन है पूरा का पूरा किसे ट्रांसफर कर दो? उस एसेट को ट्रांसफर कर दो। ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की एंट्री होती है डेप्री प्रोवी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जमेगा? दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेप्री प्रोवी। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे कोरिलेट करेंगे। लिखिए, ए बी सी लिमिटेड परचेज मशीन, मशीन बहुत हो गया, फर्नीचर लेते हैं। एबीसी लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000 for ₹15,000 on 1st June 2020. On 1st April 2021, another furniture was purchased for ₹20,000. नेक्स्ट सर, इसके बाद हमें क्या करना है? ऑन 31st December 2021, furniture which was purchased on 1st June 2020 was sold for ₹12,000.
charge depreciation at the rate 10% on WDV basis. Also prepare Depri Provi account. Your year ends on 31st December. 2 साल का बनाना है, 20 का, 21 का. ट्राई करके देखो जमता है क्या. ABC Limited purchased furniture for rupees 15,000 on 1st June 2020. On 1st April, another furniture was purchased for rupees 20,000. On 31st December, furniture which was purchased on 1st June 2020 was sold for 12,000 rupees. Your year ends on 31st December every year. You are required to prepare Depri Provi for the year 2020, 2020 एंड 21. साथ में आप मशीन अकाउंट भी बनाए, फर्नीचर अकाउंट भी बनाएंगे, साथ में आप डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाएंगे. वी आर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन WDV बेसिस.
ऑल ऑफ यू डन? फर्नीचर अकाउंट, सबसे पहले हमने फर्नीचर खरीदा, कौन सी डेट पे खरीदा सर? हमने फर्नीचर खरीदा है 1 जून 2020, 1 जून को हमने फर्नीचर खरीदा। कितने रुपए का? 15,000 का। तो ऑन 31 दिसंबर 2020 हमारा फर्नीचर कितने का रहेगा? 15,000 का ही रहेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट। 15,000 पे चार्ज करेंगे तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7/12, तो अगर मैंने चार्ज किया तो मेरी डेप्रिसिएशन आया 875, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन में क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट कहां दूंगा? डेप्री प्रोवी अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट, तो हमने चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में 875 डेप्री प्रोवी के नाम से, डेप्री प्रोवी की क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन के नाम से 875। ईयर एंड हो गया सर, ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है, तो फर्नीचर का निकला 15,000, डेप्री प्रोवी का क्लोजिंग बैलेंस निकला 875, और डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलता है, वो किसे ट्रांसफर कर दिया जाता है? ईयर एंड में पीएनएल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हमने पीएनएल को ट्रांसफर कर दिया 875। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ओपन होगा, तो फर्नीचर नेक्स्ट ईयर ओपन हुआ कितने पे? 15,000 पे। ड्यूरिंग द ईयर हमने और फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 का। तो टोटल फर्नीचर मेरा कितने का हो गया सर? टोटल फर्नीचर हो गया 35,000 का। ठीक है सर, फिर हम क्या कर रहे हैं? 31 दिसंबर को जो हमने 15,000 का फर्नीचर खरीदा था उसको हम मार्केट में बेच रहे हैं 12,000 रुपए में। तो सबसे पहले हमने ये 15,000 वाला फर्नीचर पूरे साल यूज किया है, हाँ सर, तो हमें उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब पड़ेगा? हाँ सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अमाउंट हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अमाउंट हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। नहीं सर, आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो? डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो। अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 15,000। पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था? 875। 15,000 माइनस 875 कितना बचा? 14,125। इसका कितना परसेंट? 10%। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आया? 1412। 1413 भी ले सकते हो, 1412 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्री प्रोवी अकाउंट, ये डेप्री प्रोवी को ट्रांसफर कर दिया। ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब मेरे को एसेट को बेचना है, लेकिन एसेट दिख कितने पे रही है? 15,000 पे। मैं 15,000 की एसेट 12,000 में बेच रहा हूं, 3,000 का लॉस। ऐसे बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, ये 15,000 कॉस्ट है, जिस दिन आपने खरीदी थी उस दिन की वैल्यू है। इसमें से आपको आज तक का पूरा डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आज तक आपने इस फर्नीचर पे 15,000 वाले फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? सर, पहले साल चार्ज किया था 875, दूसरे साल चार्ज किया था 1412, टोटल चार्ज किया है 2287। ये कहां से उठाऊंगा? ये डेप्री प्रोवी से उठाऊंगा और किसे ट्रांसफर करूंगा? फर्नीचर अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा। डेप्रीशिएशन डेप्री प्रोवी का बैलेंस मशीन अकाउंट को या फर्नीचर अकाउंट को या बिल्डिंग अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या रहेगी सर? ट्रांसफर करने की एंट्री रहेगी डेप्री प्रोवी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्री प्रोवी में फर्नीचर क्या हो गया? डेबिट हो गया 22,875, और फर्नीचर में डेप्री प्रोवी क्या हो गया? क्रेडिट साइड में लिख दिए 22,875। आपकी एसेट कितनी थी? 15,000 की। आपने आज तक का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 2287। आपकी फर्नीचर की वैल्यू डब्ल्यूडीवी पे आ गई 12,713 रुपए। आपकी फर्नीचर की वैल्यू डब्ल्यूडीवी पे आ गई। आज की डब्ल्यूडीवी को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकता हूं क्या? हाँ सर, आप इजीली आज की डब्ल्यूडीवी को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर किया, कंपेयर करने में मेरे को लॉस कितने का हुआ? 713। यहां पे भी आप चेक कर लो, 14,125 माइनस 1412 कितना बचा? 12,713 रुपए बचे। इसमें से बेचा कितने में? 12,000 में बेच दिया। लॉस कितने का हुआ? 713 का क्या हुआ है? मेरे को लॉस हुआ है।
उसके बाद हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा सर? ये लॉस की तो एंट्री हमने पास कर दी, डेप्री प्रोवी को मशीन अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया, फर्नीचर को कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। हाँ सर, कौन से फर्नीचर के लिए? जो 20,000 का फर्नीचर आपने 1 अप्रैल को खरीदा था उसके लिए। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आएगा? 1500 रुपए। तो ये मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 1500। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1500 दिख रहे हैं डेप्री प्रोवी के नाम से, और डेप्री प्रोवी के क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन के नाम से 1500 रुपए दिख रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे डेप्री प्रोवी का, डेप्रीसिएशन का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट को, और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 20,000, क्योंकि 15,000 वाली एसेट खत्म हो गई। डेप्री प्रोवी का बैलेंस आना चाहिए जितना आपने 20,000 वाली 20,000 वाले फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज किए हो। कितना चार्ज किए हो? 1500। तो आना भी कितना चाहिए? 1500 आना चाहिए। क्यों 1500 आना चाहिए? क्योंकि 15,000 वाली फर्नीचर का डेप्रीसिएशन हमने किसे ट्रांसफर कर दिया था? फर्नीचर अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया था। तो डेप्री प्रोवी में उसका अमाउंट बचा है क्या? नहीं बचा है। तो बचना भी कितना चाहिए? जितना अभी आपने 20,000 वाले फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया है उतना ही बचना चाहिए। अगर ज्यादा बचा है तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ की है। और डेप्रीसिएशन का बैलेंस किसे ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। जमेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपके लिए 2 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 कल घर से अच्छे से पढ़ के आना, कल अपन वो करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।